जब हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो हमारे जहन में दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई जैसे शहरों की तस्वीरें उभरती हैं दोस्तों। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अयोध्या, वो नगरी जो श्री राम की जन्मभूमि है, उसने भी स्वतंत्रता की लड़ाई में क्या भूमिका निभाई। अयोध्या सिर्फ धार्मिक नगरी नहीं है, यह विद्रोह, बलिदान और राष्ट्रभक्ति की भी धरती रही। 1857 की क्रांति में जब देश के कोने कोने में स्वतंत्रता की चिंगारी उठी, तब अवध क्षेत्र और विशेष रूप से अयोध्या एक क्रांतिकारी केंद्र बन गया। मौलवी अहमदुल्लाह शाह फैजाबाद, जब अयोध्या के इस वीर स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजों ने की नींव हिला दी थी। उन्हें घोड़े पर उड़ने वाला मौलवी कहा जाता था। अंग्रेज भी उन्हें पकड़ने के से डरते थे। मौलवी साहब ने 1857 के विद्रोह में अवध के नवाबों और आम जनता को एकजुट कर अंग्रेजों के खिलाफ ललकार कहा जाता था। अयोध्या की गलियों में आज़ादी की पहली पुकार मौलवी साहब ने की थी। अयोध्या ने आज़ादी की लड़ाई में न सिर्फ हथियार उठाए बल्कि सामाजिक एकता का भी संदेश दिया। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम सेनानियों ने कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाई लड़ी। मौलवी अब्दुल्ला शाह और बाबा रामचरण दास जैसे कोई संत और फकीर, दोनों धर्मों के लोग आज़ादी के लिए एकजुट हुए। दोस्तों, अंग्रेजों ने अयोध्या को शांत रखने के लिए कई बार क्रूरता की सीमाएं पार की। कई साधु संतों को फांसी दी गई, मंदिर मस्जिदों पर निगरानी बढ़ाई गई। फिर भी अयोध्या के लोगों ने झुकने से इनकार कर दिया। उनकी आत्मा में बस गया था वंदे मातरम। आज अयोध्या को धार्मिक नगरी के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि यहाँ के लोग ने भी आज़ादी की कीमत चुकाई है। यह सिर्फ राम की जन्मभूमि नहीं, यह उन बलिदानों की भी भूमि है जिन्होंने भारत माता की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आइए आज हम अयोध्या को सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी की तरह से भी देखें, क्योंकि यह धरती सिर्फ भगवान राम की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी भी की साक्षी रही है। दोस्तों, अयोध्या की धरती पर साधु संत केवल धर्म प्रचार नहीं कर रहे थे बल्कि वे अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ जन जागरण के केंद्र बन गए थे। अखाड़ों ने युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया ताकि जरूरत पड़ने पर वे अंग्रेजों से मोर्चा ले सके। मठ और आश्रम गुप्त बैठकों और हथियारों की छुपाने की जगह बन गई थी। अयोध्या की वीरांगनाएं भी पीछे नहीं थी। यहाँ की महिलाएं ने न केवल स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भोजन, वस्त्र और आश्रय की व्यवस्था की बल्कि कई बार संदेशवाहक का कार्य भी किया। अंग्रेजों को चकमा देकर कुछ महिलाओं ने पर्दे से बाहर निकलकर मोर्चा भी संभाला, जिनका नाम आज इतिहास के किताबों में नहीं लेकिन अयोध्या की हवाओं में जरूर गूंजता है। अयोध्या में भजन और लोकगीतों के माध्यम से लोगों में आज़ादी की भावना जगाई जाती थी। राम का राज नहीं, अब जनता का राज आए जैसे क्रांतिकारी भजन मंदिरों और गांवों में गूंजते थे। इस तरह आज़ादी की बात आम जन तक आसानी से पहुंचाई जाती थी और अंग्रेजों को इसका अंदाजा भी नहीं होता था। फैजाबाद, अयोध्या के कई छोटे गांवों में ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिनमें के नाम इतिहास के पन्ने में नहीं छपे, लेकिन उनके बलिदान ने अयोध्या की क्रांति को भूमि बनाया। आज भी अयोध्या में हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर उन गुमनाम वीरों को श्रद्धांजलि दी जाती है। स्थानीय विश्वविद्यालय और मंदिरों में उनकी कहानियां सुनाई जाती हैं ताकि नई पीढ़ी को पता चले कि अयोध्या केवल राम की नगरी नहीं बल्कि क्रांति की भी धरती है। अगर क्रांति को धार्मिकता का रंग चाहिए होता तो वो अयोध्या जैसी भूमि ही होती, जहां मंदिरों से हर हर महादेव, मस्जिदों से अल्लाहू अकबर की गूंज मिलकर कहती थी भारत माता की जय। अयोध्या ने धर्म से ऊपर उठकर देश को चुना और यही इसकी सबसे बड़ी भूमिका रही, भारत की आज़ादी। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, जय हिंद जय भारत।